अस्सलाम वालेकुम। ग्रिडलाइन कंस्ट्रक्शन से सैयद मोहसिन। वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कंस्ट्रक्शन सीरीज। और आज हम बात करेंगे मटेरियल सिलेक्शन के प्रोसेस पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर ग्रिडलाइन कंस्ट्रक्शन हमाद अर्जुन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। तो इनसे सबसे पहले जानते हैं कि सर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मटेरियल सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? तो सर मैं इसमें आपको बताता चलूँ, जो मटेरियल सिलेक्शन है इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको डिफ़ाइन हो जाए कि किस बजट के अंदर मैं कौन सा मटेरियल परचेज़ करके अपने घर को पाया तकमील तक पहुँचा सकता हूँ। तो आपके पास जब भी आप कोई घर शुरू करते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक बजट होता है उस घर के लिए। इस घर को शुरू करने से पहले आपने उस बजट में देखना होता है कि कौन से मटेरियल क्वालिटी इस बजट में लाई करती है, ताकि उसको परचेज़ करके और घर को स्टार्ट कर सकें, ताकि आपका प्रोजेक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बीच में ना रुके। ठीक हो गया हमाद साहब। अच्छा काइंडली ये बताइएगा कि मटेरियल की चॉइस से एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल बजट पे कितना असर पड़ता है? जी सर बिल्कुल। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट का जो 70% कॉस्ट है उसकी मटेरियल होती है और 30% लेबर कॉस्ट होती है। अगर आप मटेरियल सिलेक्शन में एक्सपेंसिव मटेरियल पे जाएंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट को बिल्कुल अफेक्ट करेगा और आपके माइट भी पॉसिबल आपके बजट से ऊपर निकल जाए चीज़ें। बाज़ औक़ात इधर लोग ऐसे करते हैं कि कुछ लोगों की साइकी होती है कि हम स्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसे लगा लें और फिनिशिंग पे कम लगा लेंगे, वो फिर देखी जाएगी। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सब स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसका जो फिनिशिंग पार्ट है उस पे वो ज़्यादा पैसे लगाते हैं ताकि चमक दमक नज़र आए घर में और घर देखने में अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अप्रोच गलत हैं। इसलिए हम समझते हैं कि कॉस्टिंग पहले प्रोजेक्ट का एक प्लानिंग फ़ेज़ है और इसमें हमें हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड पे रख के लेके चलना चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली उस कॉस्ट के अंदर, उन पैसों के अंदर रख के एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है कि क्या अगर हम सिर्फ कॉस्ट को मद्देनजर रखेंगे तो क्या हमारी उस सिलेक्शन से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी? जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जो आपने घर की सिलेक्शन है मटेरियल की, इसमें आपने क्वालिटी को तो बिल्कुल मद्देनज़र रखना होता है कि सम टाइम ऐसा ना हो कि आप बहुत महंगा मटेरियल या बहुत सस्ता मटेरियल लगा लें और घर की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। उसका आपको लेटर ऑन स्टेज पे नुकसान ये होता है कि घर में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं या आपकी बुनियाद बैठ सकती है, आपके फ़र्श जो हैं घर के बैठ सकते हैं, जो रीवर्क पे मजबूर कर देते हैं आपको। तो रीवर्क की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है आपको बाद में, और वो ऐसी क्वालिटी का काम भी नहीं होता जो फर्स्ट गो में आप घर में कर सकते हैं। तो इसलिए बीइंग कॉन्ट्रैक्टर या बीइंग कंपनी ग्रिडलाइन के तौर पे आप स्टैंडर्ड में रह के भी बहुत अच्छा मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं और उस मटेरियल को स्टैंडर्ड में रह के बहुत अच्छे पे ना जाएं, बुरे पे अपनी कॉस्ट के अंदर रह के अच्छे मटेरियल्स की सिलेक्शन करके आप अपने घर को बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक हो गया हमाद साहब। अच्छा काइंडली ये बताइएगा कि एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर मटेरियल सिलेक्शन के अलावा क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? जी मोहसिन साहब, प्रोक्योरमेंट के अलावा भी बड़े चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक जो चैलेंज होता है एस्टिमेशन मटेरियल की, कि आपको इस घर के ऊपर कितनी ब्रिक्स, कितना सीमेंट या कितना आपको सरिया रीबार जो है वो आपको चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है ताकि हम इसमें कम भी ना मंगवाएं या ज़्यादा भी ना मंगवाएं, और उसकी टाइमली डिलीवरी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, जिसकी वजह से आपका काम डिले ना हो। और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि अगर आप मटेरियल को टाइमली नहीं मंगवाते या पूरा नहीं मंगवाते जो प्रोजेक्ट के ऊपर चाहिए, तो बाद में शायद आपको वो ज़्यादा महंगा ख़रीदना पड़ जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में एक इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है। तो सेकेंडली एक जो सबसे बड़ा इशू हमें फेस होता है, या कॉन्ट्रैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा जिसमें केयर नहीं करते जिस चीज़ की, वो है साइट के ऊपर मटेरियल की जो केयर है, उसकी स्टैकिंग है, उसको प्रॉपर तरीके से रखना। सरिया पड़ा है साइट पे तो उसको कवर करना है, ईंटें प्रॉपर तरीके से स्टैक हों। इससे आपके लिए भी आसानी है, मटेरियल भी बचा रहता है, आपकी वेस्टेज भी कम हो जाती है। और इसमें एक यह है कि आपके मोहल्ले वाले जिधर आप घर बना रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप घर बना रहे हैं, उनको भी परेशानी नहीं होती, वो लोग भी तंग नहीं होते। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। तो नाज़रीन, आज हमने मटेरियल सिलेक्शन के प्रोसेस को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया और ग्रिडलाइन के प्लेटफॉर्म से हम ये बात बाइसे फ़ख्र कहते हैं कि हमने तमाम प्रोसेसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स के लिए मटेरियल सिलेक्शन उनके बजट में रहते हुए और स्टैंडर्ड के ऊपर की जाए ताकि उनके घर को एक बेहतरीन नमूना बनाया जा सके। कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।